कोवैक्सीन भारत बायोटेक का प्रोडक्ट है। भारत ने इसका निर्माण किया है, भारत ने इस पर शोध किया है। भारत दुनिया का एक ऐसा पहला देश है जिसने इस महामारी का टीका खोजा है। बस ये जो मैंने बोला ना, ये बात इतिहास कहीं दर्ज ना कर पाए, पूरी कोशिश ये हो रही है, जैसा कि सालों से होता रहा है। इनसे जुड़े हुए कंसर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नहीं चाहते कि कहीं भी कभी भी ये बात प्रमाणिक तौर पर आ पाए कि भारत ने इस वैक्सीन को खोजा। एक बहुत छोटा उदाहरण है ये। भारत ने जो कुछ भी खोजा, जब भी जिस चीज़ को खोजा और उसका पेटेंट कराने की कोशिश की, दुनिया को बताने की कोशिश की हमने बनाया है, तो दुनिया ने उसको हतोत्साहित किया है। दुनिया हतोत्साहित कर रही है। दुनिया के वो चौधरी हतोत्साहित करते हैं जो दुनिया पर राज कर रहे होते हैं, जो यूएनओ को चला रहे होते हैं, जो डब्ल्यूएचओ को चला रहे होते हैं। लेकिन आश्चर्य तब होता है, कठिनता तब होती है, कष्ट तब होता है जब इन सब के पीछे हमारी भारत की राजनीति भी खड़ी होती है। आप देखिए, कोवैक्सीन आई जनवरी फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक से लगना शुरू हो गया, और फिर कोवैक्सीन के ज़रिए हमारी भारत की जो मूलभूत वैक्सीन हैं, दो, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, भारत बायोटेक के ज़रिए आप जो हैं दुनिया भर में एक नए किस्म के भारत के रूप में उभरते हैं, नए भारत के रूप में उभरते हैं, और दुनिया में आपका लोहा माना जाता है। छोटे छोटे देशों को आप लाखों की संख्या में वैक्सीन पहुंचाते हैं, वो वैक्सीन लगवाते हैं और भारत को शुक्रिया अदा करते हैं। बस ये कष्ट भारत के विरोधियों को हो जाता है। किनको? मैं भारत के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर जो बैठे हुए, क्योंकि दुनिया स्पेशली अमेरिका और चीन भारत को एक मार्केट के रूप में देखते हैं, बाजार के रूप में। कुछ लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं कि हमको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन प्रिय मेरे साथियों, आप ये चीज़ नहीं समझते हो, बाज़ार सिर्फ होने से नहीं बात बनती है। बाज़ार में अपना उत्पाद भी होना चाहिए, और उत्पाद ही सिर्फ होने से बात नहीं बनेगी, उस उत्पाद का उत्पादन भारत में ही होना चाहिए, और सिर्फ उत्पादन भारत में ही होने से बात नहीं बनेगी, वो उत्पाद भारत की खोज होनी चाहिए। तब आप मजबूत देश बनते हो, तब आप विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ते हो। वरना कोरी बातें हैं। बाजार में सक्सेस कौन है? जिसका अपना उत्पाद है। सक्सेस कौन है? जिसका अपना उत्पादन। सक्सेस कौन है? वो उत्पाद उसका अपना की है। तो जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, इसको इसीलिए अभी तक जो है डब्ल्यूएचओ अटका के रखा हुआ है, इसको इमरजेंसी यूज में भी नहीं लेके आया है, लिस्टिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि कोरोना से जुड़ा हुआ इतिहास कहीं ये न लिखा जाए धोखे से कि भारत ने इसकी वैक्सीन खोजी है। इसमें गाहे बगाहे हमारे राजनेता भी मदद करते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने कह दिया ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो कभी ना लगवाऊँ। बस माहौल बनना शुरू हो। राहुल गांधी जी का तो कुछ कहना ही नहीं। राहुल गांधी जी का तो आप पिछले 4-5-6 साल का ट्वीट निकाल लीजिए, ट्वीट पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए आप, उनके एक के बाद एक ऐसे ट्वीट्स हैं जो भारत के इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वही लोकतंत्र की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक किंग लोकतंत्र की बात की आड़ में आप जो है सारे संस्थानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीबीआई जांच करे तो सीबीआई प्रधानमंत्री के जेब में रखी रहती है, ईडी जांच करे तो ईडी पर सवाल, सीबीआई जांच करे सीबीआई पर सवाल, सीआरपीएफ की फोर्स तैनात हो सीआरपीएफ पर सवाल, सीआईएसएफ की फोर्स तैनात हो सीआईएसएफ पर सवाल, चुनाव आयोग चुनाव करवाए तो तारीखों पर सवाल, तारीखें हो जाए तो ईवीएम पे सवाल, ईवीएम हो जाए तो प्रचार पर सवाल, प्रचार हो जाए तो अनुमतियों पर सवाल, अनुमतियां हो जाए तो रिजल्टों पर सवाल। आपको हर समय सवाल करना है, और सवाल करने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इंस्टीट्यूशंस को खत्म करते हो। भारत बायोटेक ने बना दी, भारतीय कंपनी है, भारत बायोटेक ने बना दी, आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ने बना दी कोई वैक्सीन, तो आपको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत के लोग बना दे। आपको मतलब विदेशी उन ताकतों को जो भारत को सिर्फ और सिर्फ बाजार बने रहना देना चाहते हैं, कि भारत में कुछ भी उत्पादन ना हो सिवाय 2-4-5 फसलों के, क्योंकि उनको नहीं रोक सकते आप। लेकिन कोई भी आधुनिक उत्पादों का उत्पादन यहाँ ना बन पाए, और बने तो वो किसी विदेशी बॉडी का उसमें हाथ हो। कोई भी भारतीय कंपनी आगे ना बढ़ पाए, कोई भी भारतीय उत्पाद आगे ना हो पाए, कोई भी भारत का इनोवेशन आविष्कार कहीं भी कोट ना हो पाए। कुल जमा ये है। अभी हाल ही में देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका ने उन लोगों पर रोक लगा दी जिन्होंने कोवैक्सीन लगा रखी थी। कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक की वैक्सीन। भारत बायोटेक मतलब कि जिसने पहली बार संसार को वैक्सीन दी है, उसका एहसान, सिर्फ इस आधार पर कि डब्ल्यूएचओ ने लिस्टिंग नहीं की है तो हम इसको वैक्सीन नहीं मानते। अब उसने ये शुरू किया है कहना, एक टोन सेट करना शुरू किया। अब इधर हमारे केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को सुझाव देते हैं, भारत सरकार को। केजरीवाल जी के 3 मोटिव हैं। पहला मोटिव तो ये है कि कोवैक्सीन पर बाहर से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कोवैक्सीन
को WHO में लिस्टिंग नहीं है, तो उसका जो माहौल बनाया जा रहा है कोवैक्सीन ही असफल है, एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही। उसको केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मदद की है कि कोवैक्सीन को डी पेटेंट कर दो, मैंने पेटेंट फ्री कर दो। क्यों? इससे क्या होगा? भारत को 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि भारत की जो लड़ाई चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि सारी वैक्सीन जो भी संसार में बन रही है, भारत ने इस बात को उठाया है, अफ्रीका ने साथ दिया, अमेरिका भी साथ आ गया है कि इनको पेटेंट फ्री होना चाहिए, कोई भी कंपनी बना सकती है। तो ये इस लड़ाई को कमज़ोर करना कि अंदर से आवाज़ आ रही, भाई पहले आपके अंदर की जो है आपके हाथ की है, जो आप स्वयं कर सकते हो, उसको तो पेटेंट फ्री कर दो, फिर दूसरों को पेटेंट फ्री करने की बात करना। तो उस लड़ाई को कमज़ोर करना, पहला नुकसान तो ये करना है इसका मकसद। दूसरा नुकसान ये करना है कि जब भी कोरोना से जुड़ी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये नहीं कहा जाएगा कोवैक्सीन भारत की सबसे सक्सेस थी। ये कहा जाएगा, अगर मान लो पहले तो कोशिश ये की जाएगी, ये कहा ही ना जाए कि भारत में बनी, कोई भी वैक्सीन भारत ने बनाई, और मान लो अगर मजबूरी हो जाए कहने की तो ये कहा जाए कि भारत ने एक वैक्सीन बनाने का दावा किया था और उस वैक्सीन की सफलता का भी दावा किया था, कथित तौर पर वह सफल भी थी। ऐसे कुछ शब्द जो करते हैं ना मीडिया वाले, वो कर दिए जाएं, तो नुकसान ये हो गया। दूसरा ये नुकसान, मान लो पेटेंट फ्री हो जाती है तो केजरीवाल अपना जो है कॉलर ऊंची कर लेंगे, देखो हमने कहा था पेटेंट फ्री कर दो। तीसरा, ये पेटेंट फ्री करने के बाद कुछ कंपनियां अपनी ओर से लोग एक्टिव करेंगे, नॉट केजरीवाल, जो बाहर के लोग हैं, जो अमेरिका है, जो चीन है, कुछ कंपनियां अपनी ऐसी फोर्ज बनवाएंगे भारत के ही जय चंदों के साथ मिल करके, और उनसे उन कंपनियों से ऐसे टीके बनवा देंगे जो टीके पूरी तरह से निष्प्रभावी निष्क्रिय रहेंगे। एक हाइपोथेसिस बात लग रही है आज आपको, लेकिन कॉर्पोरेट में सब कुछ संभव है। जब वो बिल्कुल वो हो जाएगी निष्क्रिय और बिल्कुल वो हो जाएगी, उसके कोई बल्कि दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, तो फिर हल्ला मचाने के लिए मीडिया बैठा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और भारत के भी कुछ मीडिया संस्थान। वो हल्ला मचाएंगे कि देखो भारत ने जो वैक्सीन बनाई थी ना, उस वैक्सीन से 5 लोग लगड़े हो गए, 4 लोग मर गए, 10 लोग को दूसरी बीमारियां हो गई, ये फैलाएंगे। और फिर इतिहास क्या लिखेगा कि भारत ने कोवैक्सीन बनाने का दावा किया था, लेकिन वो वैक्सीन कालांतर में पता चला कि वो एक बहुत बड़ा घोटाला निकला, भारत सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए भारत ने 50 देशों को बर्बाद कर दिया। जो छोटे देश हैं, जिनकी अपनी कोई रिसर्च यूनिट नहीं है, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, अपना कोई विचार नहीं है, वो सिर्फ रहते खाते हैं और किसी न किसी से अपना सामान लेते रहते हैं, वो जो छोटे देश जिनको हमने वैक्सीन भेजी है, वो देश क्या सोचेंगे? वो देश ये सोचेंगे कि हमें बर्बाद कर दिया भारत ने, तो भारत के खिलाफ माहौल बनेगा। और इसमें गाहे बगाहे परोक्ष रूप से केजरीवाल जी ने, अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने मदद की। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों का कोई मिलाप है उनके साथ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, ना कोई आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना सिर्फ कह रहा हूँ भाइयों कि आप सार्वजनिक जीवन के लोग हो, जिम्मेदार लोग हो, भारत के ही लोग हो। भारत में आज नहीं कल आप भी सरकार में आओगे, सत्ता में आओगे, निश्चित ही आओगे। आपके सब चीज़ें आप सिस्टम में हो, सेटअप में हो, ट्रैक पर हो, एक दिन गंतव्य पे जरूर पहुँचोगे, लेकिन तब तक क्या आप इन संस्थाओं को बचने दोगे कि नहीं बचने दोगे? अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर कहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।